करिश्मा मैडम पकड़ो जरा, पकड़ो पकड़ो, चल 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 चल, अरे चल चल आत्मदे। अरे बताती हूँ मैं तेरे को अभी कि सही बाप कैसा होता है। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, दरवाजा खोलो। क्या समझता है तू अपने आप को? देखिए आप जानते हैं ना कि आपका बेटा सही रास्ते पर आ जाए तो जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। ये गड़बड़ हो जाएगा मैडम साहब। हम जानते हैं हम क्या करें। अरे समझता क्या है तू अपने आप को? बहुत देखे तेरे जैसे बाप मैंने। रुक तेरे को आज बताती है मैं कि बाप कैसा होना चाहिए। तेरे बेटे को अगर महंगा फोन चाहिए तो तू कौन होता है उसको मना करने वाला? अरे ये पकड़े पकड़े। मैडम सर सुनिए, हमारा बात सुनिए, इसको मत मारिए। तू कौन होता है उसका फ्यूचर डिसाइड करने वाला? अरे जिंदगी भर इतना मेहनत किया, इतना काम किया, कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता है, जब देखो दिन रात अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है गिरवी रखकर उसे इतने महंगे कॉलेज में डाला काहे के लिए? नहीं 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 मत मारिए मैडम सर, सुनिए सुनिए हमारा बात सुनिए। अरे तूने ये सोचा कभी कि जब वो महंगे कॉलेज में जाएगा अपने दोस्तों के सामने अपना महंगा फोन दिखाएगा तो उसकी झूठी शान कितनी बढ़ेगी, कितना कूल लगेगा वो? ये सब तो तूने सोचा ही नहीं कभी। नहीं, वो ऐसा नहीं दरवाजा खोलेगी, हम कोशिश करते हैं। 1 मिनट। मैडम सर, आप हट जाइए। हाँ? क्या कर रही है? आराम से। संतू जी, मैं ट्राई करता हूँ। हटो। 1 सेकंड पकड़िए पुष्पा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। क्या कर रही है मैडम सर आप? ये शिकायत करता है, अपनी शिकायत लेकर हमारे थाने में आया है, इसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकती है। आप समझ रही हैं हमारी बात को? मैडम ठीक कह रही हैं, मैं नहीं समझ पाया कि बेटे की खुशी किस में है। पैसे हाँ ये ले बेटा, ये पैसे तू रख ले। तुझे मोबाइल खरीदना है, बाइक खरीदना है, जो खरीदना वो खरीद ले। मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे दोबारा छोड़ के जाने की बात कभी मत करना बेटा। नहीं पापा, मुझे महंगा फोन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पापा, मुझे बस आप चाहिए। पागल हो गया था मैं, दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो मैं ये सब बेवकूफी कर बैठा। मैंने दोस्तों के महंगे फोन तो देखे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें वो महंगे फोन दिलाने के लिए जो उन्होंने सहा होगा, जो उन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे, वो मुझे आज समझ में आ रहा है पापा। लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई से फोन खरीदूंगा और उस लायक बनूंगा ताकि मैं ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकूं, और मैं वो हर चीज करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको मुझ पर गर्व हो। रियली वेरी सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बेटे को रास्ते पे लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से ये तो बनता है। नहीं, ये लॉकर वाली चाबी नहीं है, ये तो कोई दूसरी ही चाबी है। अरे अनु भैया आप यहाँ? जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। आप यहाँ? बहना क्या आज रात को हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ भैया, इसमें पूछने वाला का बात है, परमिशन लेने वाला का बात है। आपका घर है वो, जितना हमारा है उससे ज्यादा आपका घर है वो, आप रुक सकते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आ रहा है हमको, आपको तो नींद ही नहीं आता ना किसी के घर पे, तो हमारे घर पे आप कैसे? मजबूरी है बहना। दरअसल हमारे घर की चाबी किसी ने चुरा ली, और इतनी रात को चाबी बनाने वाला भी नहीं मिलेगा, तो हमने सोचा कि आपके यहाँ ही रुक जाते हैं। इतने बड़े उच्च अधिकारी का घर का चाबी किसी ने चुरा लिया है? किसने किया ये दुस्साहस? नहीं जानते, हमने उसकी सूरत नहीं देखी, मास्क पहना था उसने। चाबी आपकी? जी। अभी भूल जाओ।
वैसे हम अपने घर के बाहर 2 कांस्टेबल छोड़ा है। अगर वाकई में कोई चोर है तो पकड़ा जाएगा। जी पकड़ा जाना चाहिए वो। इसका मतलब साजन ने गलती से अनुभव की घर की चाबी चुरा ली है। मतलब लॉकर की चाबी अनुभव के पास ही है और हम इस बारे में अनुभव को पता चलने नहीं दे सकते। क्या करें अब? 4 1 2 3 4 ले तेरा चांस है। हाँ रुक जा 1 मिनट। अरे तेरा चांस है, खेलना। अरे रुक ना 1 मिनट। ले ले हट, नहीं खेलना मुझे गेम में। क्या किया तूने ये? हाँ गेम हार रहा है तो तू गेम खराब कर देगा? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब। अरे कब तक ये खाली बैठे बैठे ये सांप सीढ़ी खेलते रहेंगे? कितना टाइम हो गया? कैप्टन का इंस्ट्रक्शन आया है क्या करना है? नहीं ना? क्या टाइमिंग है छोटे तेरी? हाँ क्या हुआ? कैप्टन का मैसेज आ गया। क्या? कैप्टन ने बोला कि अपने अगले और आखिरी अटैक के लिए तैयार हो जाओ। हमसे कहाँ भूला। ए निठल्ले, अरे देख के नहीं चल सकता क्या रे? अरे कीटनाशक दवाई इतना काहे फफल रहा है जिससे कि लग रहा है कि हम चांद पर पैर रख दिए हो। अबे चांद में भी दाग होता है, लेकिन इस स्पर्श को मैंने पोछा मारा है ना रगड़ रगड़ के, इसमें तेरी शक्ल भी दिखाई देगी जो देखने के लायक नहीं है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, आई एम बिल्लू द स्पाई, आई एम नॉट बिल्लू द बॉय। बिल्लू द बाई बिल्लू देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ना आपकी खुद ही। नहीं नहीं, गलत बात चिकने, एकदम गलत बात। देख ना रे बेचारा टकले सुबह से काम कर रहा है, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं यार टकले तू काम कर अच्छे से। मैं अभी पोछा नहीं मारूंगा, जिसको पोछा मारना है मार ले, मैं नहीं मारूंगा। या बाहर से सर्वेंट बुला ले, मेड बुला ले, मैं पोछा नहीं मारूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपने बिल्लू निवास के लिए बाहर से काम वाली मंगाऊंगा। बाहर से कम वाली मंगाऊंगा और उसका पगार कौन देगा? पापा। अरे ये मैंने सोचा ही नहीं। नहीं सही है ना, मगरमच्छ करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए संत कबीर सबके दाता राम। तुम्हें यहाँ फ्री में रहने को मिल जाता है, फ्री का निवास मिला हुआ है। अगर तुम्हें रोटी खानी है तो तुम सरकारी रोटी तोड़ते हो। हाँ तो जब फ्री में काम हो जाता है तो तुम काहे काम करोगे? लेकिन ऐसा है कि जब तक हम है ना यहाँ पे तो हमारे राज में तुम्हारा ये मुफ्तखोरी हम चलने नहीं देंगे। काम करो, पोछा लगाओ। बिल्लू जी, ये आप कैसे पोछा लगा रहे हैं? चाय का दाग तो हटा ही नहीं। संतो जी ये टाइल्स ही ऐसी है। ए वक्त है बाबा। क्या यहाँ पे गरीब की कोई सुनने वाला है? क्या इस गरीब को इंसाफ दिलाएगा कोई? अरे हम यहाँ बैठे किसके लिए? आप लोगों के लिए तो बैठे हैं, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। और एक बात और, कानून की नजरों में कोई अमीर गरीब नहीं होता, कानून की नजरों में सिर्फ निर्दोष और मुजरिम होता है, समझे आप? अब बताइए क्या समस्या है? संतू पानी। आज तो आया ही नहीं पानी। ये म्युनिसिपालिटी वाले पापा पानी नहीं दे रहे इनको। वो रो रही है ना संतू, तो पानी दो। अब बैठिए 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 बैठिए। लीजिए आप पानी पीजिए पहले। मैडम मेरा नाम सुनीता है, मैं लोगों के घरों में साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। मैं आजकल गौतम नगर में काम कर रही हूँ। उन मैडम का नाम चारुलता है। मैडम बहुत गुस्से वाली औरत है वो, पर कल तो उन्होंने हद कर दी मैडम। क्या हुआ? कल उनके घर में किट्टी पार्टी थी। अरे आजकल की नौकरानियों की तो बात ही मत करो, ढंग की मिलती कहाँ है? हाँ वो तो है। अब मेरी मेड को देख लो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैंने उसे कल ही नौकरी से निकाल दिया। दीदी ये सही है, अभी तो ये लिपट रहा है, आगे चल के मम्मी ना बोलने लगे। अंश चलो जाओ अपने कमरे में, चलो। और तुम क्या ये आलू के पकोड़े बनाने के लिए कहा था या प्याज के पकोड़े बनाने के लिए कहा था? अरे आप ही ने तो कहा था प्याज के पकौड़े। Shut up! अपनी मालकी से जुबान लड़ाती हो, बदतमीजी कर रही हो। निकलो अभी क्या भी निकलो मेरे घर से और अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाना। Get out! मैडम आप बताइए मेरी क्या गलती थी?
एक तो उन्होंने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, ऊपर से नौकरी से भी निकाल दिया। देखिए सॉरी, आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन किसको नौकरी पर रखना है किसको निकालना है वो तो उनकी खुद की मर्जी होगी ना। इसमें पुलिस क्या करेगी? मैडम मैंने सुना है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे किसी को निकाल नहीं सकते, और निकालते हैं तो उनके लिए इंसाफ है, कोर्ट है, कानून होते हैं, मगर हमारे लिए कुछ भी नहीं। क्या हम इंसान नहीं है मैडम? उनके घर में रोज पार्टियां होती हैं, मोहल्ले भर की औरतें आती हैं। उन्होंने उन लोगों के सामने मेरी छवि को बिगाड़ दिया। कोई भी मेरे को काम तक देने को तैयार नहीं है मैडम। मगर मैं यहाँ ये शिकायत लेकर नहीं आई, बस मुझे मेरे 40,000 रुपए दिलवा दीजिए जो मैंने उनके पास जमा रखे थे। 40,000 पर मंथ? ओह माय गॉड, देश कितना आगे बढ़ चुका है मुझे पता ही नहीं है। यहाँ कॉर्पोरेट से भी ज्यादा स्कोप है। चुप ना यार, बस ना। 40,000 आपकी तनख्वाह, मतलब जो उन्होंने आपको अब तक नहीं दी? नहीं नहीं मैडम, मैंने हर महीने 2-2 हजार रुपए करके उनके पास जमा किए थे। घर ले जाती तो खर्च हो जाते, बैंक में रखती तो घर वालों को पता लग जाता। मैंने जब उनसे अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया मुझे। बोले जा तुझे जो करना है कर ले। मैडम मैंने 4 साल अपना पेट काट काट के जमा किए थे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके आप लोग मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए मैडम। इसकी मैया की सासू मैया, अम्मा का राज है क्या जो पैसे नहीं देगी वो? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे निकलेंगे। अम्मा बहुत देखे हैं ऐसी रईस घोड़ियां हमने, हमको बहुत अच्छे से ना उनके नाक में नकेल डालना आता है। तुम्हारे पैसे भी निकालेंगे और समझाएंगे उसको कि जो ऐसा करता है उसका अंजाम क्या होता है। रुक जाइए करिश्मा सिंह, तजुर्बा कहता है हमारा कि वर्दी का डर बुरे को बुलाने में नहीं, उसके सर पर सवार हो जाने में है। हमें लगता है कि अगर हम उनके घर पर जाएंगे तो उन पर साइकोलॉजिकली ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि जब पुलिस की वर्दी सामने खड़ी हो जाती है तो अच्छे अच्छों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और आई एम श्योर कि वो फटाफट सारे पैसे निकाल कर दे भी देंगे। ये अनुभव हमें कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं जरा आती, मेरे को एक फोन कॉल करने का है। एक मिनट, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया मैडम सर? आप कहाँ जा रही हैं? वो हमें मुंबई में एक बड़ा पाव वाली का केस है जो फोन पर ही हैंडल करना पड़ेगा, है ना? तो आप जाइए, हमारी वर्दी जाए आपकी वर्दी जाए, क्या फर्क पड़ता है? वर्दी का डर तो रहेगा ही ना। तो जाइए, हमें बाद में रिपोर्ट करना। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। हाँ चिकने बोल। हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, कुछ बात करनी है। अच्छा, मिलने का है क्या तेरे को मेरे से? इस बार कौन सा नया बहाना ढूंढा तू मेरे से मिलने का? हाँ बता मेरे को। क्या मिमिक्री की दुकान? आई डोंट लाइक। इसी घर तुम शादी में क्या पटाखे चुरा लाए? बिल्लू जैसा चोर हो गया तू। मुझे मार, मुझे गाली दे, लेकिन उस चोर चांडल से मुझे तुलना मत कर मेरी। अच्छा अच्छा। वरना भाई ये लो। हेलो, तुम सुन रही हो ना? हेलो, हाँ मैं सुन रही हूँ ना, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। तुम मेरे से मिलना चाहते हो, ये बात सुन के मेरा दिल एकदम गार्डन हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये जान के। लेकिन क्या है ना कि तुम थाने में आ रहे हो मिलने को, और मैं तो थाने में है ही नहीं। तो जब मैं थाने में है ही नहीं तो फिर मैं मिलेगी कैसे ना? इसके लिए अगली बार मिलने का होगा तो पहले मेरे को मैसेज करके पूछ लेने का, फिर मैं तुमसे मिल लेगी, बरोबर? हाँ। कैसा लगा मेरा मजाक? वो हम पुलिस है ना, तो चोर पुलिस थोड़ा खेलना बनता है ना, नहीं तो क्या मजा आएगा? हर बार वैसे ही सेम फीके मिलेंगे। हम तो तुम्हारे लिए भेंट लेके आए थे और तुम हो कि हमसे मिलना नहीं चाहती हो। अरे वाह, क्या बात है मेरे चीकू, गिफ्ट विफ्ट लेकर आए मेरे लिए हैं? अब बस मंदिर चलते सीधा शादी कर लेते, क्या बोलता है? ये क्या है? हमने सुना है कि
हसीना बनने के लिए करिश्मा सिंह और यहाँ के बाकी लोग तुम्हें प्रतिदिन 2000 रुपया देते हैं। हाँ तो आज ये 2000 हमारी तरफ से, क्योंकि आज हमें तुम्हारी जरूरत है। ये जरूरत बोले तो क्या कराने का तेरे को? हमें तुम्हारा थोड़ा समय चाहिए, हम तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा क्या काम हो सकता है अनुभव को हमसे? जी जी जी, हमें चारुलता से मिलना है। क्या आप ही चारुलता हैं? हाँ मैडम जी, हम ही है चारुलता, और कौन हो सकता है? मैडम अंदर आइए ना, उधर वहां बैठकर बात करते हैं। ए, दरवाजा बंद करो। मैडम जी आइए ना, वो एक्चुअली बाहर मोहल्ले वाले दरवाजे पे पुलिस वाले को देखेंगे तो 10 बातें करेंगे, अच्छा नहीं लगता ना। बैठिए ना आप। जी। वैसे आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या कुछ? नहीं, कुछ नहीं, हम यहाँ कुछ बात करने आए हैं आपसे। अच्छा हमारी बात तो सुनिए, ये छोटी आपके साथ ही है क्या? वैसे इसे देखकर तो यही लगता है कि यही आपको यहाँ पर लेकर आई होगी। इसने 10 बातें बताई होंगी आपको ये बोला होगा कि हम बहुत ही झगड़ालू लेडीज हैं, मुंहफट है, बदतमीज है, और इसे जबरदस्ती काम से निकाल दिया। ये कहा है ना इसने? अब मैडम जी आप हमें एक बात बताइए, एक इंसान अपने घर में मेड क्यों रखता है? काहे रखता है? अपनी सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए। पर ये तो एक काम करने के लिए 10 नखरे करती है। ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अरे इतनी बदतमीज है, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है। ये सब झूठ है मैडम, मैंने कभी भी किसी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की इनसे। क्या? देखा कितनी जुबान लड़ाती है ये। अरे मैडम इसकी बात पे भरोसा मत कीजिए, एक नंबर की झूठी है ये। और झूठी नहीं, चोर है। मेरे घर का सारा सामान चुरा के खाती है, इतना ही नहीं अंश तक को नहीं छोड़ा। एक मिनट, अंश कौन? मैडम जी अंश मेरा 6 साल का बेटा है, उसी की देखभाल के लिए रखा था इसे मैंने। मैडम समझो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कसम खा रही हूँ मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तो आपसे कहती हूँ इसकी सही जगह जेल में। आप इसे उठाकर अभी के भी जेल में डालिए इसे। नहीं मैडम, मेरी कोई गलती नहीं। अम्मा एक मिनट, हाँ अब हम बात कर लें। देखिए ऐसा है कि ये आपके घर का मामला है, आपने इसको निकाला या इसने कोई गलती की या आपने कोई गलती की या दोनों में कोई गलती हुई है, हमको नहीं पता, उसमें हमें पढ़ना भी नहीं है। हम यहाँ आए हैं 40,000 रुपए के लिए, जो इन्होंने अपनी वेतन में से 2-2 हजार करके आपके पास जमा कराए थे, जो इनके पास अभी तक पहुंचे नहीं है। आप वो 40,000 रुपए दीजिए और यहाँ मामला खत्म करते हैं फिर, ठीक है? ये कुत्ते का बिस्किट तक नहीं छोड़ती, 40,000 छोड़ेगी मेरे पास। अरे मैडम जी ये झूठ बोल रही है, मैंने हर महीने 2-2 हजार रुपए कटवा के इनके पास जमा रखे थे, अपने 40,000 रुपए। अब ये बेईमान हो गई और मेरे पैसे नहीं देना चाहती। ये चोर है, मैं नहीं। हम चोर है? हाँ अभी दिखाते हैं तुमको, तुम देखो। मैडम जी इससे ये पूछिए कि हमने इसे नौकरी से क्यों निकाला। नहीं पूछे ना। मैडम मैं बताती हूँ। अरे तुम चुप रहो, तुम क्या बताओगी, हम बताते हैं। अरे मैडम जी रंगे हाथ पकड़ा इसे चोरी करते हुए हमने। इतना ही नहीं, मेरे नन्हे से बच्चे को मारती है, डराती है, धमकाती। उस रूम में सोफे के पीछे बेचारा दर्द धमक कर बैठा हुआ है, बाहर तक नहीं आता रूम से मेरा नन्हा बच्चा। नहीं मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी आप इतना सब कुछ क्यों झूठ बोल रही है? मैंने कभी अंश के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं। दीदी अरे मेरा बच्चा क्या हुआ बेटा? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं ना कहीं? हाँ बेटा तुम ठीक हो? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं ना कहीं? हाँ बेटा तुम ठीक हो? देखा मैडम, छोड़ो मेरे अंश को। देखिए कितना डरा हुआ है, हमारे बच्चे को भी गिरा दिया, चोट लग गई मेरे अंश को। मैडम जी इसके छलावे में आप बिल्कुल भी नहीं आना, एक नंबर की पहुंची हुई चीज है। देखा ना आपने कैसे समोन में बांध के रखा है मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा अगर डर भी रहा है तो बता नहीं पा रहा कि वो इससे कितना डरता है। देखिए मैडम जी मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे पास इसके कोई 40,000 नहीं है, और ऐसे झूठे लोगों की बातों में आके आप हम जैसे शरीफ लोगों को परेशान मत कीजिए। अब अगर आपका हो गया तो आप प्लीज जाइए। कुछ तो चल रहा है यहाँ पे जो हमें पता करना होगा। अरे सुन, मैं इधर लखनऊ में थोड़े टाइम के लिए है, मेरा काम हो जाएगा मैं चली जाएगी। मैं क्या करूँ इधर खाता खुला के? थोड़ा धीरे बात करोगी? यहाँ पे सभी लोग तुम्हें हसीना मलिक समझते हैं। अच्छा। और ये जो है हसीना मलिक के लॉकर की चाबी है। मेरे लिए तुम्हें उनका लॉकर खोलना है। लॉकर में हार्ड ड्राइव है, लॉकर खुला तो हार्ड ड्राइव अनुभव के पास पहुंच जाएगी।
नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, लेकिन इस सब को रोके भी तो कैसे?